हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द प्योर सब्सटेंस। तो हमको उस स्टेटमेंट को बताना है जो ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। हमारा बी ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस हैव ए सेम कंपोजिशन दो आउट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर दैन निकेल। तो हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं और प्योर सब्सटेंस हैव ए सेम कंपोजिशन होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करोजन एंड इट इज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो हम जानते हैं जो रस्टिंग होता है वो केमिकल चेंज तो होता है वो, लेकिन फिजिकल चेंज नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन है डिसोल्यूशन एंड द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता ही नहीं है, हम अभी बताएं। तो हमारा सी ऑप्शन है करोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। हमारा डी ऑप्शन है डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ ए सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। तो जो मिक्सचर होता है सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, उसको बताना है वो कौन सा होता है। तो हेट्रोजीनियस एंड सो टेंडल इफेक्ट। तो आपको बता दें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, मतलब कि उसमें पार्टिकल्स बचे हुए होते हैं और दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो होता है सब्सटेंस आधा कंप्लीटली मिक्सचर हो, क्या होता है कंप्लीटली मिक्सचर होता है। और इसमें क्या होता है दे हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हो गए शुगर हो गया, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। देखो ये सारे सॉल्यूशन एकदम कंप्लीटली मिक्सचर हो जाते हैं। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। पी ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सो टेंडल इफेक्ट। हमारा सी ऑप्शन है हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट सो टेंडल इफेक्ट। डी ऑप्शन है होमोजीनियस एंड डज नॉट सो टेंडल इफेक्ट। तो आपको टेंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है द फिनोमिना ड्यू टू द विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, जो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सल्फर एंड द कार्बन डाइसल्फाइड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड डज नॉट सो टेंडल इफेक्ट। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। हम जैसे कि जानते हैं जो आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है। दिस सोल्यूशन इज मेड बाय द डिसॉल्विंग, मतलब कि ये सोल्यूशन बनता कैसे है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। बी ऑप्शन है आयोडीन एंड वैसलीन। सी ऑप्शन है आयोडीन एंड वाटर। डी ऑप्शन है आयोडीन एंड अल्कोहल। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो होता है टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, मतलब कि दोनों की सोल्यूशन से बनता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोजीनियस इन नेचर। तो आपको होमोजीनियस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड एंड सी वाटर आर। ब्लड और सी वाटर क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर मिक्सचर। हमारा बी ऑप्शन है बोथ आर कंपाउंड्स। हमारा सी ऑप्शन है ब्लड इज ए मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज ए कंपाउंड। हमारा डी ऑप्शन है ब्लड इज ए कंपाउंड एंड सी वाटर इज ए मिक्सचर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज बोथ आर द मिक्सचर। ब्लड एंड सी वाटर दोनों ही मिक्सचर है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल एंड जेल आर एग्जांपल्स। ये किसके एग्जांपल्स है इसको हमको बताना है। ऑप्शन ए है सॉलिड कोलाइड्स। ऑप्शन बी है सोल इज ए सॉलिड लिक्विड कोलाइड्स एंड जेल इज ए लिक्विड सॉलिड कोलाइड। ऑप्शन सी है सोल इज ए सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज ए सॉलिड लिक्विड कोलाइड। ऑप्शन डी है सोल इज ए लिक्विड सॉलिड कोलाइड्स एंड जेल इज ए सॉलिड लिक्विड कोलाइड्स। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल एंड जेल आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल इज ए सॉलिड लिक्विड कोलाइड्स एंड जेल इज ए लिक्विड सॉलिड कोलाइड्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन ए वाटर शुगर सोल्यूशन। तो हमको बताना है वाटर शुगर सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो हम देख लेते हैं जो सोल्यूशन होता है वो उसमें दो मिक्सचर होते हैं। एक क्या होता है सोल्यूट होता है
ओके, एक होता है सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मोर अमाउंट में पाया जाता है, और जो सॉल्यूट होता है उसका लेस अमाउंट होता है। तो हम देख लेते हैं, वाटर इज ए सॉल्यूट एंड शुगर इज ए सॉल्वेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वाटर लेस अमाउंट में होगा और शुगर मोर अमाउंट में होगा तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट, तो ये बन सकता है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरान एंड कार्बन सार। जो बोरान और कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मेटोलाइट्स, बी ऑप्शन है मेटोलाइट एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, सी ऑप्शन है मेटल, डी ऑप्शन है नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज बोरान एंड कार्बन एज ए मेटोलाइट एंड अ नॉन मेटल एज ए रिस्पेक्टिवली। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस? फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, सेकेंड ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड ऑप्शन है बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, फोर्थ ऑप्शन है ड्राइंग ऑफ वायर of iron metal. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज एंड बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड इज अ फिजिकल चेंज एंड ड्राइंग ऑफ वायर इज अ फिजिकल चेंज। ओनली रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिकेइंग ऑफ वुड, तो वुड का खराब होना भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी केमिकल चेंज है। सॉइंग ऑफ वुड, ये केमिकल चेंज नहीं है। हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू द पीस ऑफ वुड, ये भी केमिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन ए बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सब्सटेंस, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। टू सब्सटेंस ए एंड बी वेयर मेड टू रिएक्ट टू रिएक्शन ए थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है, टू ए प्लस बी रिएक्शन जब कर रहे हैं ए टू बी बन रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट रिएक्शन बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ए टू बी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी। बी ऑप्शन है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। थर्ड ऑप्शन है, द प्रोडक्ट शोज फॉर्मेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, द प्रोडक्ट्स शो फॉर्मेट इज एन एलिमेंट। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन केवल ये करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हमको देखना है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट पी विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। तो इसमें एक इक्वेशन बन रहा है, एक्स प्लस वाई को रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट हो रहा है पी। तो X and Y cannot be broken down into the simpler substance by a simple chemical reaction. Which of the following concerning is a species X and Y and P are correct? तो ऑप्शन देख लेते हैं, P is a compound, ऑप्शन बी है X and Y are compounds, थर्ड ऑप्शन है X and Y are elements, फोर्थ ऑप्शन है P has a fixed composition। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। X and Y इज अ नॉट कंपाउंड। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए देख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सी ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, डी ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम यूज सेपरेट करते हैं क्रीम फ्रॉम मिल्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर द फिजिकल प्रोसेस, बी ऑप्शन बोथ आर द केमिकल प्रोसेस, हमारा सी ऑप्शन है कुकिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर एज अ डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो डी ऑप्शन है कुकिंग इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर एज डाइजेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो हम जानते हैं जो केमिकल प्रोसेस होते हैं विच कैन नॉट बी रिवर्स एंड द फिजिकल प्रोसेस विच इज कैन बी रिवर्स। तो हम जानते हैं अगर हमारे जो फूड्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो गए तो उसको हम रिवर्स नहीं ला सकते हैं, और कोई भी हमारे फूड है उसको कुक कर लिए तो उसको हम फिर से कच्चा नहीं कर सकते। ओके, तो बोथ आर द केमिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।